नमस्कार सभी को। आज का हमारा विषय है वर्णमाला, स्वर और व्यंजन की परिभाषा तथा भेद। भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। इसका लिखित रूप वर्ण कहलाता है और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इनमें स्वरों की संख्या 11, आयोग व 2 होते हैं, अंग और आह। अंग को हम अनुस्वार और आह को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग जो संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं, हिंदी में जो जिनका प्रयोग होता है, उन्हीं में इनका विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। व्यंजनों की संख्या 35 है, का से हा तक, और साथ में इसमें शामिल है र और र। इसी तरह संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है, क्ष, त्र, ज्ञा और श्रा। इनमें 2 व्यंजनों का मेल होता है, इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं स्वर। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। यानी इनमें इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य स्वर या अन्य किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती है। इनकी संख्या है 11। अ, आ, ए, ओ, री, ए, ओ। इनके जो भेद हैं उच्चारण के समय के आधार पर, यानी कि उच्चारण में इनके जो समय लगता है उसके आधार पर इसके 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर ये जो अ, ई, उ, री, ये 4 जो हैं इनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में बिल्कुल कम समय लगता है। और जो दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ओ, इनकी संख्या 7 है और इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें किसी दूसरे स्वर का मेल नहीं होता है। और जो दीर्घ स्वर हैं आ, ई आदि, इनमें 2 स्वरों का मेल रहता है, इसलिए इनको संधि स्वर भी कहते हैं। जैसे आ है, इसमें अ प्लस अ का मेल है, ई और ई हो गया, इसलिए इनको हम दीर्घ स्वर या संधि स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। जो तीसरा भेद है प्लुत स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। दीर्घ में ह्रस्व से दुगना और प्लुत में तिगुना समय लगता है। किसी को दूर से पुकारने के लिए स्वरों के आगे इस तरह से 3 अंक लगाया जाता है। जैसे हम उच्चारण करते हैं ओम या राम, यानी कि स्वरों में इसे लिखा नहीं जाता। हिंदी में प्लुत स्वर के लिए कोई अलग लिपि चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता। तो अब देखें व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि इनका उच्चारण करते स्वरों की सहायता ली जाती है। जो स्वर होते हैं वे स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जबकि व्यंजनों में स्वरों की सहायता, जैसे ये क है, क, इसमें अ स्वर मिला हुआ है, उसके उच्चारण से हमें पता चलता है। अगर इसका अ अलग करेंगे, ये हालचेल लगाकर ये क स्वर के बिना हो जाएगा। तो ये क जो है इसमें अस्वर मिला हुआ है। तो अब इसके भेद देखें। व्यंजनों के मुख्य 3 भेद हैं, भेद या प्रकार हैं। पहला जो है स्पर्श व्यंजन। क से म तक जो 25 वर्ण हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुंह के किसी न किसी आंतरिक भाग का स्पर्श करके आती है, उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि इनके उच्चारण करते समय हमारे मुंह के अंदर जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु किसी न किसी मुंह के आंतरिक भाग को, उसके अंदरूनी हिस्से को स्पर्श करती है। तो जो ये हमारे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 जो हैं ये स्पर्श व्यंजन हैं। ये जैसे क वर्ग का उच्चारण क, ख, ग उच्चारण करके देखें, इनका उच्चारण हमारा कंठ से होता है। इसी तरह च वर्ग का तालु से,
टवर का मूर्धा से, तवर का दंत से और पवर का ओष्ठ की सहायता से उच्चारण होता है। ये जो 25 हैं, ये हमारे जो पांचों वर्ग हैं, ये स्पर्श व्यंजन है। जो दूसरा वेद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी इनके उच्चारण के समय वायु मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, हल्का स्पर्श रहता है। ये चार जो हैं य, र, ल, व, ये चार जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन हैं। ये जो स्पर्श व्यंजन ये 25 हैं और अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। तो तीसरा वेद है ऊष्म व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख में टकराकर ऊष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिनका उच्चारण जब हम करते हैं, जो हवा है हमारे मुख से रगड़ का टकराती है और उसकी रगड़ से एक ऊष्मा गर्मी पैदा होती है, इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जो है इनकी संख्या भी 4 है। श, स, ह, ये चारों जो हैं ये ऊष्म व्यंजन है। तो ये जो 25 है, 25 और ये 8, ये 33 मूल व्यंजन हैं। इनके 3 भेद हमने पढ़े हैं। इनके अलावा उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन 2 भेद और भी माने गए हैं। उन पर मैंने पहले से ही वीडियो बनाई है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।